हेलो बच्चों, तो क्लास 12th के फिजिक्स में कुछ और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके अध्याय 1 में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका यूज आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब ये क्या होता है कि माना कोई बिंदु आवेश किसी बिंदु P पर स्थित है जिसकी दूरी बिंदु O से R है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना। तो जैसे देखो ध्यान से कि मान लो बच्चों कोई आवेश है Q और जिसका अपना एरिया होता है ना। अब ये एरिया बच्चों दूर तक फैला होता है। अब कोई परीक्षण आवेश है जिसको बिंदु आवेश आप बोलते हो Q नॉट, उठा के इसके करीब लाके हम लोग किसी बिंदु P पर रख दें, है ना, इसको। अब यहाँ से लेके और इसकी जो दूरी है इसको बच्चों मान लो बिंदु O पे रखा गया है, R मान लें। तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो कितनी होती है वो ज्ञात करनी है। तो आपने E इक्वल टू क्या पढ़ा था, F अपॉन में Q नॉट, है ना। बट यहाँ पे ध्यान से देखो आप, दो आवेश, एक प्लस Q और एक Q नॉट आवेश, तो दो आवेश के वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुलाम के नियम से बच्चों यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे। वहाँ पे केवल सिंगल Q नॉट आवेश था जो बल को महसूस कर रहा था ना। तो बच्चों जो यहाँ पे आपके सामने में ये बनाया हूँ, इसका डायग्राम कुछ दूसरी तरीके से दिखता है। तो आई होप ये जो मैंने भी बातें आपसे बताई हैं या की हैं समझ में आ गई होंगी। ये बच्चों बहुत ही छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मान लो कि आपने एक बिंदु O लिया जिस पर आपने बच्चों Q आवेश को रख दिया। अब ये कोई आवेश Q है, प्लस Q ये होता है, प्लस Q मान सकते हो। एंड किसी बिंदु P पर बच्चों, यहाँ पे P पर एक बिंदु आवेश Q नॉट को उठा के रख दिया। अब इनके और इनके बीच की जो दूरी होगी वो R होती है। अब ये बच्चों Q नॉट आता कहाँ से है, तो ये आपका आता है अनंत से चल के, है ना, बिंदु P तक। अब इनके बीच जो भी लगने वाला बल होगा कुलाम के नियम से हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं, और वो कितना होगा, K Q1 Q2, तो Q नॉट और बटे में R स्क्वायर। ये कुलाम के नियम से हम लोग इस चीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं। इतना समझ में आया। ये चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, ये डायग्राम है, इसको भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लस Q जब Q नॉट पे बल लगाएगा तो ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ धक्का मारेगा इसको। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों वो किधर होगी, बाहर की तरफ। ओके, ये नाम मैं इसको थोड़ा दूसरी कलर से यहाँ पे बना दूँ कि ये जो बिंदु आपका P है इस पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों वो किधर होगी, बाहर की तरफ E। अब यही चीज़ हम लोग को ज्ञात करना है। तो मैंने बोला है भी जस्ट आपको कि ये बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस चलना है कुलाम के नियम से। तो कुलाम के नियम से आप बच्चों क्या जानते हो, कुलाम का नियम क्या होता है। कुलाम का नियम होता है F बराबर K एक नियतांक होता है, Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका बच्चों F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका F बराबर हो जाएगा K Q1 यहाँ पे Q है और जो आपका Q2 है वो Q नॉट है ना, Q0 जिसको यहाँ बोलते हैं। ये परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश होता है और इनके बीच की दूरी बच्चों R है, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। इतना ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं E बराबर F और बटे में क्या होता है बच्चों, परीक्षण आवेश Q नॉट। इतना ठीक है। अब यहाँ पे जो आप F देख रहे हो इसका ये मान पूरा सा उठा के रख दो यहाँ पे। तो K Q नॉट और बच्चों बटे में क्या, R स्क्वायर, एंड सबके बटे में यहाँ से क्या है, Q नॉट। अब देखो Q नॉट बटे में है, इसको यहाँ उठा के लाओगे तो ये गुणा में हो जाएगा, जो नीचे ऊपर सेम है। तो Q नॉट से बच्चों Q नॉट यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा K Q और बटे में R स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जो आपका K होता है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आवेश को अलग कर दो और दूरी को अलग कर दो। तो ये आपके सामने बच्चों जो फॉर्मूला आया है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ना। तो आई होप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग भूलना नहीं, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, लाइक गॉस के थ्योरम में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है।
बच्चों हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखो वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ, तो आप लोग इससे बिल्कुल भी उलझना नहीं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के आगू। तो यहाँ पे हम लोग ना एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा कि दो आवेश है, मैं ऐसे केवल लिख दे रहा हूँ, दो आवेश है Q1 जिसका मान है 9 इलेक्ट्रॉन एवं दूसरा आवेश है बच्चों यहाँ पे Q2 जिसका मान है केवल यहाँ पे E, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है। तो दोनों के बीच में जो दूरी है ना, तो